हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। इसमें देखो, जो मानव का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें क्या क्या अंग शामिल है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल है, इनके फंक्शंस क्या है, हर एक चीज के ऊपर अच्छे से पढ़ेंगे। कितने अंग है और उन सभी अंगों से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका क्या काम है, वो सभी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाली है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको एक ऐसा क्वेश्चन, जितने भी मैंने यहाँ पे पढ़ाऊंगी, जितने भी लाइन है उसमें हर एक लाइन में आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो कि वन लाइनर का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपने यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इससे पहले मैंने आपको मानव का जो जैव विकास का सिद्धांत है उसकी वीडियो बनाई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, जैव विकास अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो उत्सर्जन तंत्र है, ये अंग तो हम पढ़ेंगे कि इन अंगों का क्या काम है, लेकिन ये जो उत्सर्जन तंत्र है इसका नाम कैसे पड़ा। तो यहाँ पे देखो, कोई भी अंग हो, कोई भी चीज हो, उसका नाम अगर है तो उसका काम भी उसी के अंदर छुपी हुई चीज होगी, यानी कि उसी में उसकी मीनिंग होगी। तो उत्सर्जन तंत्र का मतलब ही यही होता है, किसी चीज को उत्सर्जित कर देना, यानी कि बाहर निकाल देना। ऐसे ही अगर इंग्लिश में बात करें तो इसका इंग्लिश है क्रिएशन, यानी कि एक्सक्रिएट करना। तो किसी चीज को एक्सक्रिएशन करना, किसी चीज को बाहर निकालना। तो वो सभी चीजें जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, उन सभी चीजों को बाहर निकाल देना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कचरा हो, यूरिन हो, कुछ भी हो। तो ये हो गया हमारा उत्सर्जन तंत्र, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया क्योंकि ये हमारे शरीर से फिल्टर करके चीजों को बाहर निकाल देता है। तो इसमें सबसे पहला जो अंग है हमारा वो है किडनी। किडनी या फिर वृक्क, हिंदी में हम इसको वृक्क कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको किडनी कहते हैं। ये तो चीजें पता चल गई। और सबसे पहला जो अंग है मानव उत्सर्जन तंत्र में वो किडनी ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारे शरीर का अंग है। इसमें देखो क्या है कि कोई भी मनुष्य हो या फिर स्तनधारी हो, उन दोनों में ही जो वृक्क है यानी कि जो किडनी है वो एक जोड़े में, यानी कि दो जोड़े तो एक होंगे लेकिन दो क्वांटिटी में ये पाई जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दो बनेगा, या तो अगर जोड़ी में पूछेगा, पेयर में पूछेगा तो एक पेयर, अगर आपको क्वांटिटी में पूछेगा कि कितनी संख्या होती है तब आप मार्क करोगे कि दो संख्या होती है मानव शरीर में, या फिर कोई भी ऐसा जानवर हो जो कि स्तनधारी हो उसके अंदर दो आपको किडनी देखने को मिलेगी। तो ये चीजें क्लियर होगी, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो यूरिया है, यूरिया को जो रक्त है उससे अलग करना, यानी कि ब्लड को यूरिया से अलग करना, इसका काम होता है किसका, तो किडनी का, वृक्क का। तो ये चीजें क्लियर होगी कि इसका मेन क्या काम होता है। फिर ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। इसके बाद ये है कि इसका वजन क्या है, तो 140 ग्राम, यानी कि दोनों ही वृक्क का अलग अलग, यानी कि 140 ग्राम और 140 ग्राम। तो ये वृक्क का जो भार है, यानी कि ये इसका वजन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में जो किडनी है उसका भार कितना होता है, तो 140 ग्राम होता है पर जो किडनी है हमारी। ठीक है। तो इसके अलावा जो बाहरी भाग है, यानी कि ये जो बाहर का भाग है, इसको कहते हैं हम क्या, तो कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स अंदर का बाहर का भाग होता है, लेकिन अंदर की बात करें, अंदरूनी जो इसका हिस्सा होता है, अंदर के भाग को हम मॉड्यूला कहते हैं। तो ये दो चीज यहाँ से आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि सबसे पहले जो हमारा बाहर का भाग है, ये जो आप बाहर के भाग देख रहे हो इसको कहते हैं हम कॉर्टेक्स, और जो भीतर यानी कि अंदर का भाग है उसको कहते हैं हम मॉड्यूला। तो ये चीज यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये आप याद रख लेना। और यहाँ पे जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं, लाइन पढ़ी है, उसमें हर एक लाइन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपको ये बुक चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी कहाँ से ये बुक ले सकते हो, कहाँ से मैं ये पढ़ा रही हूँ, तो वो भी चीज आप यहाँ से बाय कर सकते हो। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो प्रत्येक वृक्क है, यानी कि जो दोनों ही किडनी है, दोनों ही किडनी में जो एक नेफ्रॉन पाए जाते हैं, छोटे छोटे ये भाग होते हैं, ये कितने पाए जाते हैं, तो 1,30,00,000 आपके एक किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यानी कि हर एक नेफ्रॉन में आपको 1,30,00,000, ये क्वांटिटी आप याद रखना, 1,30,00,000 आपके नेफ्रॉन पाए जाते हैं हमारी किडनी में। और ये होते कहाँ हैं, तो किडनी के अंदर होते हैं। तो ये भी चीजें आपको क्लियर होगी। देखो कि प्रत्येक जो वृक्क है उसमें 1,30,00,000 आपके नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी की एक कार्यात्मक इकाई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है। 2-3 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन हमारे वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। ऐसे ही इंग्लिश में है कि जो नेफ्रॉन है वो हमारे
किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। तो ये चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो गई। इसके बाद ये है बोमेन कैप्सूल। इसके अंदर हमारा जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, एक छन्नी की तरह आप मान के चलो कि कोई ऐसी चीज है जो छन्नी की तरह काम करती है, फिल्टर की तरह काम करती है। और ये जो ग्लोमेरुलस है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वृक्क के यानी कि किडनी के अंदर ही पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो हमारी ब्लड है, ब्लड से पानी को अलग करना, ब्लड से यूरिन यानी कि यूरिया जो है उसको अलग करना, ब्लड से वो सभी चीजें अलग करना जो कि हमारे ब्लड के लिए ब्लड को प्योर करता है। आप ये चीज याद रखना कि जो हमारा ग्लोमेरुलस है वो ब्लड को प्योर करता है, हर एक चीज को फिल्टर करता है, और इसी प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब रेलवे का जो एग्जाम है प्रीवियस ईयर का, उसमें उठा के देखना कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस प्रोसेस को कहते हैं। तो जब जो ग्लोमेरुलस है जो कि किडनी में पाया जाता है, वो जो ब्लड है, ब्लड से पानी को अलग करता है, ब्लड से यूरिया को अलग करता है, तो इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपको ग्लोमेरुलस की जो काम है वो पता चल गया। ये होता कहाँ है, तो ये किडनी के अंदर ही होता है, यानी कि वृक्क के अंदर ही होता है। देखो, परानिस्पंदन ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। तो यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मैंने मीनिंग बता दी कि ये क्या होती है एग्जैक्टली, ये प्रोसेस क्या होता है। तो इसी को हिंदी में हम परानिस्पंदन कहते हैं। किसको, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को। तो ये कितने सारे काम है, ये है सभी किसके हैं, तो ये किडनी के काम है। तो ये चीजें आपको यहाँ से क्लियर होगी। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा अंग है वो है किडनी। तो ये हमारा यहाँ से खत्म हो गया टॉपिक। अब जो दूसरा अंग है वो है यहाँ पे वो है मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर्स। अब इसका काम क्या होता है, पहला काम है हमारा जो वृक्क है उसका काम देख लिया। अब दूसरे नंबर पे आता है मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर्स। इसका काम क्या होता है, देखो स्थान कहाँ पे है ये, तो ये वृक्क और मूत्राशय के बीच में, यानी कि ये किडनी और मूत्राशय के बीच में ये जो आप पाइप देख रहे हो इसी को कहते हैं हम मूत्रवाहिनी। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, वाहिनी इन द सेंस की कोई पाइप की तरह चीज है जहां से चीजें फ्लो होके जाती है। तो यहाँ पे इसका काम भी यही है, यानी कि इसका कार्य क्या है, वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाना। यानी कि ये जो किडनी है जहां से चीजें फिल्टर हुई है, ग्लोमेरुलस ने जो यूरिया फिल्टर किया है उसको यहाँ से अपने से प्रवाह करके जो यहाँ पे मूत्राशय है वहां पे ले जाना, यानी कि यहाँ पे इकट्ठा करना। ये किसका काम होता है, तो मूत्रवाहिनी का काम होता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये किडनी और मूत्राशय के बीच में पाया जाने वाला ये भाग है। और ये कितने क्वांटिटी, कितनी संख्या में हमारे शरीर में है, तो 2 संख्या में हमारे होते हैं। हर एक किडनी में एक एक पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लो, पाइप की तरह ये चीजें होती हैं जो कि बाहर अपने से प्रवाह करके यहाँ पे इकट्ठा करती हैं। तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब तीसरे नंबर पे जो है वो है मूत्राशय, यानी कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या काम करता है, तो ये हम पढ़ लेते हैं। ये हमारा तीसरा अंग यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो तीसरा भाग है वो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब इसका क्या है, यह है श्रेणी गुहा है, यानी कि ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये यहाँ पे पाया जाता है। किसके बाद पाया जाता है, तो मूत्रवाहिनी के बाद पाया जाता है। तो ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। तो देखो एग्जाम में क्या होता है कि ये 3 सेम नाम के आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि किसके बाद क्या आता है। तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा यहाँ पे क्या, तो किडनी। किडनी के जस्ट नीचे, क्योंकि किडनी से कोई चीज निकलेगी तो वो उसको पहले प्रवाह होने के लिए रास्ता चाहिए, तो उसके बाद क्या होगा, तो एक वाहिनी की तरह होता है, तो इसको कहते हैं हम मूत्रवाहिनी। इसके बाद ये यहाँ पे जो मूत्रवाहिनी के बाद क्या होगा, यहाँ पे तो मूत्राशय होगा, जहाँ पे टेम्परेरी बेस पे जो हमारी यूरिन है वो इकट्ठा होते हैं। तो ये इसका काम होता है कि टेम्परेरी बेस पे ये यूरिन को इकट्ठा करके रखता है। तो यहाँ पे इसके काम देख लो कि मूत्र को अस्थायी यानी कि टेम्परेरी बेस पे संग्रहित यानी कि इकट्ठा करके रखता है, और इसके बाद मूत्र त्याग के संकेत भेजता है ये, यानी कि ये सिग्नल भेजता है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है कि 600 मिलीमीटर तक यहाँ पे जो हमारा यूरिया है वो जमा रह सकता है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 600 मिलीमीटर। तो ये चीजें आप यहाँ से याद कर सकते हो। इसके अलावा ये है मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा। ये है हमारे शरीर में मानव उत्सर्जन तंत्र में सबसे बाहरी भाग। इसके बाद ये इसका काम क्या होता है, ये जो मूत्राशय है, मूत्राशय को शरीर से यानी कि बॉडी से बाहर निकाल देता है। यूरेथ्रा का यही काम होता है। और इसमें क्या है, जो ये स्फिंक्टर है
ये मांसपेशी है, इससे जो प्रवाह है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा जो स्फिंक्टर्स है उसका क्या काम होता है, तो ये जो मूत्राशय होता है यानी कि जो हमारी यूरिन होती है उसके प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो ये यहाँ पे हमने देखा पूरे हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से जो अंग है वो शामिल होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, कौन कौन से उसके फंक्शंस होते हैं। तो ये चीजें हमने यहाँ से देख ली और हर एक लाइन में आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में आप उठा के देखोगे तो भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो सभी वन लाइनर के बनते हैं। तो इसी के लिए आज ये हमारी जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे देखो ये तो चीजें फिर भी आप कर लोगे, याद कर लोगे, लेकिन यहाँ पे ये जो 3 है, 3 से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऊपर नीचे करके दे देगा कि इसका क्या फंक्शन होता है, या फिर इससे पहले कौन सा अंग आता है, या फिर सबसे लास्ट वाला अंग कौन सा होता है। तो उस टाइम पे आपको कंफ्यूजन होती है। तो इसके लिए आप एक बार वीडियो अच्छे से देख लो, ये जो पिक्चर है उसको भी एक बार अच्छे से देख लो, तो आपको पूरा यहाँ पे जो टॉपिक है वो समझ आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।